जीता हुआ मन इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते हैं बैंक में, कभी हम कहते हैं हमारे, कभी तुम कहते तुम। ये जमीन ना करोड़ों लोग कह के मर गए, ये मेरी मेरी, अब हम कह रहे हैं मेरी, फिर दूसरा कहेगा मेरी, फिर कहेगा तीसरा भाई किसकी, वो वही पड़ी है सब। आप समझो ना, केवल हम अपने लक्ष्य को समझ जाए, हमें फंसाना जो माया फंसा रही ना, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हम ही पकड़े हुए हैं। हम ऐसा भजन करें, पवित्र आचरण करें, भगवान के भरोसे हो जाएं, अभी मंगल शुरू हो जाएगा। आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो, प्रभु आप देख लो, आप ऐसा करें। बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बातें, मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे, श्री जी ठीक है जैसे भी हैं, पर हैं तो आपके ना, अब आप संभालो, आप देखो। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहां आपका मन जुड़ा है, तो आपको उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरणों में, प्रभु आप देखो, वो सब संभाल लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अधर्म करने वालों को क्षमा कर देना चाहिए। एक बात, अगर अधर्म करने वालों को बार बार क्षमा किया जाएगा तो उसकी अधर्म प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हजारों को दुख पहुंचाएगा। तो अगर एक अधर्मी को दंड दिया जाए तो हजारों ठीक हो सकते हैं। और अधर्म का तात्पर्य होता है जो अपने सुख के लिए दूसरे के साथ धर्म विरुद्ध आचरण करे, अपने बल का दुरुपयोग करे, तो वही अधर्माचरण होता है। हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता पिता से प्रार्थना है, बच्चों को संभालने के पहले आप संभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा। आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं। पुत्र का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे। हमें ये बात स्वीकार करनी है। नहीं, 1 घंटे बैठ करके माता पिता के चरण दबाइए और उनकी सेवा कीजिए, जैसे उन्होंने तुम्हारी सेवा की, तुम मस्त हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। अगर कोई रोड में पड़ा हुआ तड़प रहा है, तुम उसे गोद में उठाओ, अस्पताल लेकर जाओ, अपने खाने के पैसे उसमें लगा दो। इसके बाद जो तुम्हें आनंद मिलेगा वो किसी भोग में आनंद नहीं मिलेगा।